कहानी की शुरुआत होती है लाखों साल पहले, जब पृथ्वी आज जैसी नहीं थी। तब यहाँ घने जंगल, विशाल समुद्र और असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे। समय के साथ जब ये पेड़ पौधे और जीव मरते गए तो वे धीरे धीरे मिट्टी और चट्टानों की परतों के नीचे दबते चले गए। हजारों लाखों साल बीतते गए, ऊपर से मिट्टी जमा होती गई, चट्टानों का दबाव बढ़ता गया, धरती के भीतर तापमान भी लगातार बढ़ता गया। इस अत्यधिक दबाव और गर्मी ने उन दबे हुए पौधों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। लेकिन ये तेल धरती के अंदर किसी झील या नदी की तरह खुले में नहीं होता। ये चट्टानों की सूक्ष्म दरारों और छिद्रों में जमा रहता है, जिन्हें ऑयल रिजर्वियर कहा जाता है। इन भंडारों को ढूंढना आसान नहीं होता। इसके लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। वे भूकंपीय तरंगों यानी साइज्मिक वेव्स की मदद से धरती के अंदर की संरचना का अध्ययन करते हैं। विशेष मशीनें जमीन पर कंपन पैदा करती हैं, और जब ये तरंगे धरती के अंदर मौजूद चट्टानों से टकरा कर वापस आती हैं तो वैज्ञानिक कंप्यूटर की मदद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तेल या गैस हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑयल एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों को ये विश्वास हो जाता है कि किस जगह पर तेल मौजूद है, तब वहाँ विशाल ड्रिलिंग मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों को ऑयल ड्रिलिंग रिग कहा जाता है। ये मशीनें जमीन को हजारों फीट गहराई तक छेदने में सक्षम होती हैं। ड्रिल धीरे धीरे चट्टानों की परतों को काटती हुई नीचे जाती है। कई बार ये ड्रिलिंग प्रक्रिया महीनों तक चलती है। कुछ जगहों पर ड्रिलिंग जमीन पर होती है, लेकिन कई बार समुद्र के बीच में भी तेल के भंडार मिलते हैं। ऐसे में समुद्र के ऊपर विशाल प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। इन प्लेटफॉर्म पर खड़ी मशीनें समुद्र की सतह से कई किलोमीटर नीचे तक ड्रिलिंग कर सकती हैं। जब ड्रिल अंततः उस चट्टानी परत तक पहुंचती है जहां तेल और गैस मौजूद होते हैं, तब पाइपलाइन के माध्यम से कच्चा तेल और गैस ऊपर लाए जाते हैं। ये तेल गाढ़ा, काला और कई तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे विशाल पाइपलाइनों, जहाज़ों या टैंकर ट्रकों के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी वो जगह है जहां कच्चे तेल को अलग अलग उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है। ऑयल रिफाइनरी वास्तव में एक विशाल औद्योगिक शहर की तरह होती है। यहाँ ऊंचे ऊंचे टावर, पाइपों का जाल, बड़ी भट्टियां और भारी मशीनें लगातार काम करती रहती हैं। रिफाइनरी के अंदर कच्चे तेल को सबसे पहले बड़ी भट्टियों में गर्म किया जाता है। तापमान लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी में कच्चा तेल धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। इस गर्म वाष्प को एक विशाल टॉवर में भेजा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। ये टॉवर कई मंजिल ऊंचा होता है और इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तापमान होता है। हल्की गैसें ऊपर की ओर चली जाती हैं और भारी पदार्थ नीचे की ओर जमा होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान कच्चे तेल से अलग अलग उत्पाद निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल और एलपीजी गैस। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये गैसें सामान्य तापमान और दबाव पर गैस के रूप में रहती हैं, लेकिन जब इन्हें उच्च दबाव में रखा जाता है तो ये तरल में बदल जाती हैं। यही कारण है कि एलपीजी को सिलेंडरों में भरकर सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। जब सिलेंडर का वाल्व खोला जाता है तो अंदर का दबाव कम हो जाता है और तरल गैस तुरंत वापस गैस में बदल जाती है। यही गैस जब स्टोव में जलती है तो एक साफ और नीली लौ बनाती है। रिफाइनरी से निकलने के बाद एलपीजी को सीधे सिलेंडरों में नहीं भरा जाता। सबसे पहले इसे गैस प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां गैस की शुद्धता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रक्रिया में गैस से नमी, सल्फर और अन्य अशुद्धियां हटाई जाती हैं। इसके बाद एलपीजी को बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। ये टैंक इतने विशाल होते हैं कि इनमें लाखों लीटर गैस स्टोर की जा सकती है। इन टैंकों में गैस को उच्च दबाव पर रखा जाता है ताकि वो तरल रूप में बनी रहे। अब शुरू होता है एलपीजी का असली सफर, हजारों किलोमीटर का सफर। दुनिया के कई देशों में एलपीजी का उत्पादन होता है, लेकिन हर देश अपनी जरूरत का पूरा एलपीजी खुद नहीं बना पाता। इसलिए कई बार एलपीजी को दूसरे देशों से आयात भी करना पड़ता है। इसके लिए विशाल एलपीजी टैंकर जहाजों का उपयोग किया जाता है। ये जहाज समुद्र के हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गैस को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। जब ये जहाज बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां मौजूद विशेष टर्मिनलों के जरिए गैस को बड़े स्टोरेज टैंकों में उतारा जाता है। इसके बाद एलपीजी को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए रेल टैंकर और टैंकर ट्रकों का उपयोग किया जाता है। ये टैंकर अत्यधिक दबाव सहने के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं। ट्रक हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए गैस को विभिन्न शहरों के सिलेंडर फिलिंग प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। सिलेंडर फिलिंग प्लांट वो जगह है जहां एलपीजी को सिलेंडरों में भरा जाता है। यहाँ रोज हजारों सिलेंडर आते हैं। सबसे पहले इन खाली सिलेंडरों की सावधानी पूर्वक जांच की जाती है। यदि किसी सिलेंडर में जंग लगी हो, दरार हो या वॉल्व खराब हो तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। इसके बाद स्वचालित मशीनों की मदद से सिलेंडरों में गैस भरी जाती है। हर सिलेंडर में एक तय मात्रा में एलपीजी भरी जाती है। भारत में घरेलू सिलेंडर में लगभग
14.2 किलोग्राम गैस भरी जाती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण कदम होता है। एलपीजी असल में बिना गंध की गैस होती है। अगर ये कहीं लीक हो जाए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन नाम का एक विशेष केमिकल मिलाया जाता है। यही केमिकल गैस को तेज बदबू देता है, ताकि अगर गैस लीक हो जाए तो लोग तुरंत पहचान सकें। जब सिलेंडर पूरी तरह भर जाते हैं तो उन्हें ट्रकों में लोड किया जाता है और गैस एजेंसियों तक पहुंचाया जाता है। भारत में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियां एलपीजी सप्लाई का विशाल नेटवर्क चलाती हैं। देश भर में हजारों गैस एजेंसियां हैं जो लाखों परिवारों तक सिलेंडर पहुंचाती हैं। जब कोई परिवार गैस बुक करता है तो एजेंसी से एक डिलीवरी कर्मचारी सिलेंडर लेकर घर पहुंचता है। वो पुराने खाली सिलेंडर को हटाकर नया भरा हुआ सिलेंडर लगा देता है। इसके बाद जब घर का कोई सदस्य गैस स्टोव जलाता है तो सिलेंडर के अंदर मौजूद तरल एलपीजी गैस में बदलकर जलने लगती है और वही नीली लौ बनती है जिससे खाना पकता है। आज एलपीजी ने दुनिया में खाना बनाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। एक समय था जब लोग लकड़ी, कोयला या गोबर के उपलों से खाना बनाते थे। इससे घरों में बहुत धुआं भर जाता था और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। लेकिन एलपीजी ने रसोई को साफ, सुरक्षित और तेज बना दिया। आज करोड़ों लोग एलपीजी की वजह से धुएं से मुक्त रसोई का आनंद ले रहे हैं। तो अगली बार जब तुम अपनी रसोई में गैस स्टोव जलाओ और वो छोटी सी नीली लौ दिखाई दे तो याद रखना कि उस लौ के पीछे छिपी है लाखों साल की प्रकृति की कहानी। धरती की गहराई से शुरू हुआ एक लंबा सफर, विशाल रिफाइनरियों की तकनीक, हजारों किलोमीटर की सप्लाई चेन और अनगिनत लोगों की मेहनत। यही है एलपीजी की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें विज्ञान, प्रकृति और इंसानी तकनीक मिलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा एलपीजी कैसे बनती है के ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो। आज हमने वीडियो में जो कुछ भी कहा उसके लिए इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल किया है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत समय, बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।